हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हमने पिछली वाली वीडियो में कर लिया है। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से लेके जहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज एंड होगी क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट जितने भी दिए गए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज 1.4 को आज समाप्त कर देंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सरकमफ्रेंस सी। सरकमफ्रेंस सी, जैसे कोई सर्कल होता है, आपको पता है, जैसे ये कोई सर्कल है, इस सर्कल में यहाँ पर एक सेंटर होता है और जब हम सेंटर को सर्कल से मिला देते हैं, जैसे हमने ये यहाँ से मिला दिया, तो ये हमारी क्या बन जाती है, रेडियस। और इस पॉइंट से लेके जब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं इधर और चलते हुए दोबारा वापस यहाँ पर आ जाते हैं, तो हमारा ये क्या कहलाता है, ये हमारा सरकमफ्रेंस हो जाता है उस सर्कल का। तो सरकमफ्रेंस क्या है, सरकमफ्रेंस सी होती है। और क्या दिया गया है इसमें, ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। अब देखिए डायमीटर क्या होता है, जैसे ये हमारी रेडियस है, सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट तक, यहाँ तक हमारी रेडियस होगी। अब इस रेडियस का 2 टाइम, इस रेडियस का ट्वाइस ही हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, डायमीटर। ये पूरा डायमीटर हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है ये यहाँ से यहाँ तक हो, कहीं तक भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पर होगा सेंटर से ही, क्योंकि सेंटर से उसमें क्या है, रेडियस है। डी इजकल टू, तभी हमारा फॉर्मूला होता है डी इजकल टू 2r। क्या है, डायमीटर हमेशा रेडियस का 2 गुना होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि पाई इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस आपको पता चल गया क्या होता है, किसी भी पॉइंट से होते हुए जब हम सर्कल का चक्कर लगाएंगे और वापस वहीं उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो हमारा क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस कहलाता है। और डायमीटर क्या होता है, जब हम कोई एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो हमारे सर्कल के सेंटर से होती हुई दूसरे पॉइंट पर जाकर मिल जाए, तो वो क्या कहलाती है, हमारी डायमीटर कहलाती है। तो ये क्या कह रहा है, पाई इजकल टू क्या होता है, पाई इजकल टू सी अपॉन डी होता है, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। देखिए पाई का जहाँ भी जितना भी हम यूज़ करेंगे वो सारा यूज़ सर्कल में ही होगा। मतलब कहाँ होगा, मेंसुरेशन में ही होगा। जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहीं पे ही पाई का मोस्टली यूज़ होता है। और पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 22/7 होती है। अब ये क्या कह रहा है, इट सीम्स, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पाई इजकल टू सी अपॉन डी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, पाई इजकल टू सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर होता है, लेकिन हमें पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 होती है, या हम कहें 3.141 एंड सो ऑन। क्या होता है, पाई एक, यहाँ से हम देख रहे हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें यहाँ क्या दे रखा है, ये पाई दे रखा है हमें सी अपॉन डी के फॉर्म में, जो कि हमें सी अपॉन डी के फॉर्म में दे रखा है, मतलब पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दे रखा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है कि पाई की वैल्यू एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इरेशनल होती है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं पाई इजकल टू सी अपॉन डी है, जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास हो रहा है, इन दोनों में विरोध हो रहा है एक दूसरे में आपस में। तो हमें बताना है कि पाई एक इरेशनल है, तो आप इसे कैसे रिसॉल्व करेंगे इस कॉन्ट्राडिक्शन को। देखिए हमें पता है पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.141। अब ये क्या है, 22/7। जब हम 22/7 को लिखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो नंबर आता है वो क्या आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर आता है। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, तो अगर हम पाई की वैल्यू रखें 22/7, तो क्या आएगी, वो एक इरेशनल ही तो आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि पाई क्या होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। देखिए बच्चों, हमने इसकी थ्योरी लिखी है, हमें पता है कि 22/7 क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू होती तो क्या हो जाता, ये रेशनल हो जाता। हम क्या है, यहाँ पर इसे अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं, इसीलिए हमें पता है पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 होती है। और जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो वो क्या आ जाता है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ जाता है। इसीलिए ही हम पाई को एक इरेशनल नंबर मान के चलते हैं। तो हमने लिख दिया यहाँ पर, टर्मिनेटिंग क्या है, पाई इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पाई एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, हमें क्या करना है, √9.3 को
हमें नंबर लाइन पर शो करना है, नंबर लाइन पर हमें इसे शो करना है। तो देखिए नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे इसे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे। देखिए 9.3 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींच ली, इसे कोई नाम दे देंगे। मान लिया हमने इसे नाम दे दिया ए और इसे यहाँ पर बी नाम दे दिया। ये कितनी है, 9.3 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ ये बी पॉइंट है यहाँ से आगे बढ़ाते हुए हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर की लाइन और खींच लेंगे, मतलब इसे 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लेंगे यहीं से। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, ये यहाँ से आगे 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लिया, इसे कोई पॉइंट मान लेंगे, ये हमने सी पॉइंट मान लिया। ये कितनी है, 1 सेंटीमीटर हमने आगे तक मान ली। अब क्या करेंगे, ये ए से लेके बी तक, ए से लेके सी तक जितनी भी हमारी डिस्टेंस है, क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अपने कंपास की हेल्प से। देखिए कंपास को पॉइंट ए पर रखेंगे और आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे, कंपास में आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए आर्क लगा देंगे। देखिए आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हुए और उसी डिस्टेंस से पॉइंट सी से भी दोनों तरफ आर्क लगाएंगे। और जहां पर भी ये दोनों आर्क एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वहीं से मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे, कि दोनों को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे। और जहां पर भी हमारी ये लाइन इसे इंटरसेक्ट करेगी वही क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। ये इसका मिड पॉइंट आ गया। अब देखिए बच्चों अब क्या करेंगे, जो हमारा ये मिड पॉइंट आया है इस मिड पॉइंट को हम क्या करेंगे, सेंटर मानते हुए, देखिए इस मिड पॉइंट को हमने क्या किया, सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना देंगे। देखिए मिड पॉइंट को हमने सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना दिया और ये हमारा सर्कल कहाँ मिल गया, पॉइंट सी पर मिल गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये पॉइंट बी है इस पॉइंट बी पर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। और जहां ये 90 डिग्री का एंगल इस पे मिलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा √9.3 की वैल्यू होगी। देखिए पहले इस यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। देखिए कंपास की हेल्प से ही बनाएंगे। देखिए 90 डिग्री का एंगल बनाना आपको आता होगा, जैसे हमने ये कंपास की हेल्प से कर दिया। अब क्या करेंगे, 2 आर्क लगाएंगे। देखिए एक आर्क हमने ये लगा दिया। अब जहाँ पर भी ये आर्क इंटरसेक्ट किया है वहाँ से एक आर्क लगाएंगे। देखिए एक आर्क ऐसे लगेगा। अब क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाते हुए एक आर्क यहाँ लगा देंगे। जैसे ये यहाँ पर टच कर गया, अब यहाँ से एक पॉइंट इस पे लगा देंगे एक आर्क, जिससे ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगी। और जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी उसी को मिलाती हुई एक सीधी लाइन खींच देंगे। तो ये जो हमारी सीधी लाइन जहाँ पे मिलेगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी हो जाएगी 90 डिग्री का एंगल बना देगी ये सीधा। ये यहाँ से यहाँ तक मिला लिया। तो ये हमारा जो यहाँ से यहाँ मिला है, ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन कितनी है, ये √9.3 की लाइन है। अब देखिए इसे यहाँ पॉइंट से इससे मिला लेंगे। हमने ये मिला लिया यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक मिल गया। और ये वैल्यू हमारी कितनी है, ये जो लाइन है हमारी ये √9.3 है। और ये जो हमारा एंगल बना है, और ये जो एंगल बना है ये हमारा कितना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब इसे नंबर लाइन पर शो करेंगे। ये तो हमारी लाइन हो गई जहां ये मिल रहा था, ये पूरी लाइन। लेकिन इसे हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर शो करना है। तो देखिए नंबर लाइन पर शो करने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक की जितनी भी डिस्टेंस होगी उतनी डिस्टेंस का हम एक आर्क लगा देंगे। देखिए बच्चों हमने यहां से यहां तक की कंपास में डिस्टेंस ले ली। अब क्या करेंगे, एक आर्क लगा दिया हमने यहां से यहां तक सीधा। अब देखिए नंबर लाइन हमें आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि यहां तक ये हमारी नंबर लाइन हमने यहां तक नहीं खींची। तो देखिए नंबर लाइन बढ़ा लेते हैं अपनी आगे।
ये हमने अपनी नंबर लाइन आगे तक बढ़ा ली। तो ये जो डिस्टेंस है हमारी यहाँ से यहाँ तक, मान लिया इसे कोई पॉइंट मान ले रहे हैं, इसे मान लिया डी, इसे मान ले रहे हैं ई। तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये जो डिस्टेंस आई है ये कितनी आई है हमारी √9.3। यही हमें बताना था नंबर लाइन पर, तो हमने बता दिया नंबर लाइन पर √9.3 आ गया हमारा, हमने शो कर दिया नंबर लाइन पर √9.3। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है, हमें रेशनलाइज करना है जो हमारे डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं। तो देखिए 1/√7 दिया गया है पहला क्वेश्चन। कैसे करेंगे, देखिए जो भी नीचे वाली वैल्यू होगी हम क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऊपर कितना आ गया 1 × √7 अपॉन नीचे कितना आ गया √7 × √7। अब देखिए 1 की किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आ जाता है, अपॉन √7 की √7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे √7 × √7 है तो ये क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो वैल्यू कितनी आ गई 7। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड पार्ट देखेंगे इसी का। सेकंड क्या दिया गया है, (1/√7 - √6। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे बच्चों, हमने क्या किया था, सबसे पहले हम नीचे वाली वैल्यू देखेंगे क्या दी गई है √7 - √6। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वाली वैल्यू का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे। अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो प्लस √6 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई ये तो सेम रहेगा √7 प्लस √6 अपॉन, अब देखिए ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है a + b और a - b का। मैंने आपको बताया था जब भी दो एक जैसे नंबर्स, दो सेम नंबर्स होंगे a और b, और वो एक बार ऐड हो रहे होंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं उसे a² - b², मतलब पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। तो देखिए पहले का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ जाएगी ऊपर, √7 प्लस √6 आ जाएगा, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करने पर तो यही वैल्यू रहेगी, अपॉन 7 का √7 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 7 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल 6। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई √7 प्लस √6 अपॉन 1, और इसे क्या लिखेंगे हम √7 प्लस √6। यही क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड देखेंगे इसी का। देखिए बच्चों थर्ड नंबर क्या है, 1/√5 प्लस √2, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। 1/√5 प्लस √2 क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ध्यान रखना है अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्लस से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू तो सेम रहेगी, अपॉन ये वही बन गया फिर a + b और a - b का। इसका फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। तो a का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। तो देखिए √5 माइनस √2, ऊपर वाली संख्या तो ऐसी रहेगी, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 5 - 2। अब जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे √5 माइनस √2 अपॉन 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों 4 नंबर क्या दिया गया है, इसमें सिर्फ एक नंबर पर रूट दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करेंगे। पहले अपना नंबर लिखेंगे √7 - 2, नीचे वाले नंबर के अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए √7 प्लस √2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +2 अपॉन √7 प्लस 2। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करके सेम आ जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन फिर वही बन गया a + b और a - b। फॉर्मूला क्या होता है a² - b², मतलब पहले नंबर का स्क्वायर और माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर। यहाँ पर दूसरा नंबर सिर्फ 2 दिया गया है, यहाँ पर 2 पे रूट नहीं दिया गया,
तो देखिए 1 की मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर तो सेम रहेगा, +2 अपॉन 7, √7 का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 7 बचा, -2 का स्क्वायर 4, क्या वैल्यू आ गई, √7 + 2 अपॉन 4, 7 - 4 क्या हो गया, 3। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। यहाँ तक अगर इस यूनिट में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।